अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इंडियन क्रिकेट फैंस को और बीसीसीआई को मुबारकबाद हो, क्योंकि पहले तो बीसीसीआई अपने पैसे से आईसीसी को और क्रिकेट को कंट्रोल करती थी, लेकिन अब ऑफिशियली वो कंट्रोल करेंगे क्रिकेट को, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जो है वो अपॉइंट हो गए हैं और इंडिया अब प्रॉपर यानी कि कह लें कि क्रिकेट का बादशाह बन गया है। अब उनका जो आप कह लें कि होल्ड है क्रिकेट में, अब वो कागजों में भी ऑफिशियली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हुआ है। तो वेल डन इंडिया। इंडिया जो है इस टाइम पे क्रिकेट की दुनिया में टॉप कर रहा है। देखिए, इंडिया की जय शाह की तारीफ तो इंडिया में होती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बीसीसीआई को लीड किया है, आईपीएल में उनके चर्चे थे, उनके दौर में आईपीएल कहां से कहां पहुंच गई। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो भी उनके आने से, उनके चेयरमैन बनने से और आगे जाएगी और बेहतर डिसीजन लेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह उनकी सोच है इमरान, वो क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तानी, हमें तो यहाँ पे धचका लग जाना चाहिए था कि जय शाह आ गए, ये चेयरमैन बन गए, हमें इस तरह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, मुझे एज ए पाकिस्तानी को फर्क नहीं पड़ता कि चेयरमैन कोई भी हो, क्योंकि ये जो चेयरमैन है, दूसरा इंडियन मीडिया की अगर बात करें मानी, तो वो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, वो देख के बड़ा अजीब लग रहा है कि वो शायद समझ रहे हैं कि जय शाह के आने से कुछ ऐसा हो जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ सारे डिसीजन आने लग जाएंगे। इन दी एंड उनको अगर वो हमारे वाली अगर बातें करते ना, अगर जय शाह की तारीफें करते तो ज्यादा बेहतर रिपोर्टिंग होती। इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, मैं ऐड ये कर देता हूँ कि सिर्फ इंडियन मीडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी ये प्रोस्पेक्टिव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान जय शाह के प्रेसिडेंट बनने से या आईसीसी चेयरमैन बनने से कमजोर हो गया है। तो ये चीज पाकिस्तान में भी रिपोर्ट की जा रही है। और जो आप कह लें कि क्रिकेट फैंस है कुछ, वो ये सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी जो आगे आने वाले मामला है उसमें जय शाह का काफी रोल होगा और जय शाह जो है वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करने देंगे। देखिए, इंडियन मीडिया अगर ये कह रहा है तो ये क्या कहने का मकसद ये है कि एक बायस्ड चेयरमैन आ गया है? ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बायस्ड चेयरमैन आप प्रूव कर रहे हैं अपने ही बंदे को, अपने ही कंट्री के जो आपके जिसको इतनी इज्जत दी है कह लो कि इस चेयरमैनशिप पे बिठाकर, तो आप क्या शो कर रहे हैं कि एक बायस्ड बंदा आ गया जो कि सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट में फैसले देगा और किसी के दूसरे का इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखेगा। तो मानी ऐसा नहीं हो सकता। जब आपका एक चेयरमैन है तो आपका एक बॉडी के चेयरमैन है, उस बॉडी के 7, 8, 10 मेंबर्स हैं जो कि प्रॉपर मेंबर्स हैं, उन सबके इंटरेस्ट का आपको कहते हैं ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक चेयरमैन अगर इंडिया से आ गया तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट का वो क्या कहते हैं वो तहफ्फुज करे और दूसरों को कोई आप तरजीह ना दे। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इंडियन क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी सबको मुबारकबाद दी है। सबने ये नहीं कहा कि अब जय शाह जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को बेहतर करेंगे। उन्होंने ये अपने ट्वीट्स में लिखा है कि ये क्रिकेट को बेहतर करेंगे, ये ओवरऑल क्रिकेट को बेहतर करेंगे। और उम्मीद भी ये लगाई जाती है क्योंकि आईसीसी चेयरमैन बहुत बड़ा ओहदा है और यहाँ पर जितनी भी आप कह लें कि पिछले जो चेयरमैन आए हैं वो अनबाइस्ड ही रहे हैं। तो उन्होंने जो फैसले किए वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए किए। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि यार एक उभाम तो होता है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जैसी पॉलिटिक्स चलती है, बातें तो उड़ती है। अब बातें जब उठेंगी तो उनको तो दबाया नहीं जा सकता, कुछ तो कहेंगे। खास तौर पे वो क्रिकेट फैंस जो कि जिनको इन मामला का नहीं पता, वो तो ऐसे समझेंगे जैसे कि अब इंडिया का जो है सारा होल्ड आ गया, हम एज ए पाकिस्तान समझेंगे हमारा दुश्मन को आगे बैठ गया, कोई दुश्मन आ गया या पाकिस्तान को अब बहुत ज्यादा तंगी होगी। जय शाह जानबूझकर, क्योंकि उनके जो वालिद कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा ले नहीं सकेंगे क्योंकि वहां पर डिसीजन लेना। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि देखिए, जो पैसों का जो असर था बीसीसीआई का, अब वो यकीनन जो है अब उनके पास एक बड़ा ओहदा भी आ गया, तो वो ऑफिशियली अब एक बड़े ओहदे पे इंडियन फाइनेंस हो गए। इंडिया अगर 80% कंट्रोल करता था, तो अब जो इंडिया आईसीसी के जो अंदर बड़े ओहदे हैं उसमें भी अब 80%। अच्छा, वैसे मैंने आपको बताऊं मानी, अगर कोई भी चेयरमैन आया ना, कहीं अगर पाकिस्तान का भी आ जाता या कल साउथ अफ्रीका का भी चेयरमैन आया था, कंट्रोल तो इंडिया नहीं करना है पैसे की बेस पे। अगर इंडियन आ भी गया, कंट्रोल पहले भी उनके पास ही था। जी। ये आप ये ना कि जय शाह के आने से क्रिकेट का कंट्रोल इंडिया के पास आ गया, वो पहले भी इंडिया के पास था और इंडिया के पास ही रहेगा। जो पैसा कमा के देगा, जो रेवेन्यू जनरेट करेगा, उसके पास ही रहेगा। तो ये जय शाह के आने से आप कह लो कि थोड़ा सा 5% प्लस मार्जिन सिर्फ ये कि इंडियन ऊपर आके बैठ गया है। और इंडिया जो अभी डिसीजन लेंगे जाएंगे वहां पे जय शाह एज ए इंडियन साइन करेंगे, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई देखिए हमारे पास जय शाह की पहली एग्जांपल सेट है। एसीसी जब प्रेसिडेंट होते थे जय शाह, तब पाकिस्तान ने उनके टेन्योर में ही जो एशिया कप होस्ट किया था। बेशक वो हाइब्रिड के तौर पे किया था, जैसे भी किया था, लेकिन पाकिस्तान को उनसे फायदा ही हुआ था, नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान में एशिया कप के कुछ मैच हुए, 5 मैच पाकिस्तान ने करवाए एशिया कप के। तो अब जो चैंपियंस ट्रॉफी, वैसे खास तौर पर जो हाईलाइट किया जा रहा है मामला, वो चैंपियंस ट्रॉफी का किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये जो है ऐसा फील करवाया जा रहा है कि जय शाह के आने से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जय शाह थोड़ा गंद करेंगे, इसमें ऐसा कुछ करेंगे कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब होगी। लेकिन देखिए, दूसरे बोर्ड भी तो बैठे हुए हैं ना, और ये प्रॉपर आप कह लें कि एक प्रॉपर कमेटी होती है, उनको चेयर करना होता है, उन्होंने बेसिकली उनको लीड करना होता है। तो बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दूसरे बोर्ड्स के होंगे। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से। देखिए, बिल्कुल घबराहट नहीं, मुझे तो बिल्कुल घबराहट नहीं है। देखिए इमरान, कोई चेयरमैन नया आने वाला चाहेगा कि मैं आऊं और मैं
साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है जिससे सब कहते हैं क्रीम होती है आईसीसी टूर्नामेंट की, वो मैं पीछे करवा दूं, मैं साइड पे करवा दूं। कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि आपका आने वाला टूर्नामेंट पहला जो आपकी टेन्योर में होना है चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जय शाह आते साथ ही सिर्फ अपने अवाम को खुश करने के लिए, अपने मीडिया को खुश करने के लिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं मैं करवाता या इसको मैं हाइब्रिड मॉडल पे लेके ही जाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता, आपने सही बात की है कि अगर 8, 9, 10 मेंबर जो प्रॉपर मेंबर्स हैं उनकी सजेशन उनके साथ ही चलना है। मैं आपको बात अगर करता हूं। वो जय शाह अकेले रह जाते हैं, अगर 8 मेंबर एक साइड पे हैं, जय शाह और 2 मेंबर एक साइड पे हैं, तो देखिए, डिसीजन क्या होगा? आईसीसी ये डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पर कोई आमरीत तो होने नहीं वाली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करवाना ये पीसीबी की अपनी जिम्मेदारी है और पीसीबी का इम्तिहान है। जय शाह हो या ना हो, कोई भी हो, वो अलग बात है। ये पीसीबी ने करना है और पीसीबी ने कोशिश करनी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, और पीसीबी अगर चाहेगा जोर लगाएगा तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। हाँ, अगर कहीं पे अगर खुदा ना खास्ता ये टूर्नामेंट मूव होता है तो उसमें मैं जय शाह को कसूरवार नहीं करूंगा, फिर मैं पीसीबी का ही जो है वो उस पर फेलियर गिरूंगा। तो सारा का सारा होल्ड अभी भी जो है वो वैसे ही है जैसे तकरीबन 4 दिन पहले या 1 महीने पहले था। इंडिया अपने पैसे से इन्फ्लुएंस करता है क्रिकेट को, वो आगे भी करेगा। अगर जय शाह चेयरमैन है या ना हो, मेरा ख्याल है कि चले एक बात तो फाइनल हो गई कि अब इंडियन टीम आती है या नहीं आती है तो वक्त बता देगा। उम्मीद तो ये 90% ये लग रहा है कि इंडियन टीम इस बार पाकिस्तान ट्रैवल कर जाएगी। इंडियन टीम आती है कि नहीं आती ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जय शाह फाइनल में ट्रॉफी देने के लिए लाहौर में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट उनको वहां आना पड़ेगा और वो होंगे। जब आपको पता है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है तो वो जय शाह तो वहां मौजूद होंगे, तो उनको तो पाकिस्तान आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में फाइनल हो रहा है तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है, फिर इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आ रही है। देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान आती है तो फाइनल पाकिस्तान में ही हो रहा है, और अगर नहीं आती है तो फिर कहीं और। और देखिए, आपने जो मनाजिर मैं आपको दिखा रहा था विजुअल मैं कल आपसे बात कर रहा था, जो कदाफी स्टेडियम के हालात आपने देखे हैं, वहां पर इतनी तेजी से काम हो रहा है। क्या आपको 2% भी डाउट, 1% भी डाउट है कि फाइनल लाहौर में नहीं हो रहा? मुझे तो कोई डाउट नहीं है इस बार। और देखिए, जैसा कि प्रोस्पेक्टिव बनाया भी जा रहा था कि बांग्लादेश से वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप शिफ्ट हो गया है विद इन, आप कह लें कि 1 महीने के अंदर, तो लास्ट मोमेंट में कुछ जय शाह ऐसा कर देंगे कि 1 महीना जब रह जाएगा, अचानक से इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो इंकार करेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान से जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। तो इतनी आसान नहीं होता। देखिए, मेंस और जो वुमेन्स जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें पैसों का स्टेक, व्यूवरशिप का स्टेक बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो इतना आसान नहीं होता है कहीं से कहीं उठा देना। और पाकिस्तान इंडिया, जब भी आपको पता है कि ये आप कह लें कि आई कैचिंग है क्रिकेट के लिए, तो इनसे कोई चीजें छीनना इतना आसान नहीं होता आईसीसी के लिए। तो आप लोगों को लगता है कि भाई, और एक डेवलपमेंट और भी हो रही है कि नवंबर में नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। वो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, उसमें सारे हेड्स ने आना है। तो दुनिया के जब हेड्स आएंगे उसमें नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इन्वाइट कर दिया है। और सुनने में ये आ रहा है कि शायद इस बार नरेंद्र मोदी उससे पहले पाकिस्तान का विजिट भी कर दें, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।